मॉर्निंग प्यारे बच्चों। विविध प्रश्नावली में कल 3 तक के सवालों को यानी क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझाया गया था। आज चौथे नंबर से स्टार्ट करना है और चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये अधिकतर एग्जामों में पूछ दिया जाता है। तो यानी आज एक इम्पॉर्टेंट सवाल से आप लोगों की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन में है कि यदि x माइनस आई वाई बराबर ये मान दिया जा रहा है तो सिद्ध करना है यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी ये मान हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है बच्चों। तो इसमें देखिए, इसमें दिया जा रहा है क्वेश्चन में कि x माइनस आई वाई बराबर अंडर रूट में a माइनस आई बी बटे सी माइनस आई डी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका संयुग्मी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? हम इस सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी लिखेंगे। तो संयुग्मी जब लिखेंगे तो x माइनस आई वाई का संयुग्मी क्या होगा? x प्लस आई वाई होगा, क्योंकि जैसे z बराबर x प्लस आई वाई होता है तो z बार हमने बताया था x माइनस आई वाई होता है। मतलब जो काल्पनिक भाग है इसके आगे के चिन्ह को बदल दिया जाता है। प्लस लगा है तो माइनस लगा देंगे, और अगर माइनस लगा है तो प्लस लगा देंगे। ठीक। अब इसके बाद में बराबर में अंडर रूट ए माइनस आई बी बटे सी माइनस आई डी लिखा हुआ है। तो ये आपको गुणधर्म बताए गए थे कि अगर Z1 अपॉन Z2 के पूरे में ऊपर संयुग्मी का यानी बार का चिन्ह लगा हुआ है तो ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उन दोनों के अलग अलग संयुग्मी के मान के बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टी की सहायता से हमें अगर इसका संयुग्मी ज्ञात करना है तो इसका मतलब इस पूरे के ऊपर बार लगाना है, हमें उसका मान निकालना है कि उस पर जो भी मान बनेगा तो वो इनके अलग अलग, क्योंकि दोनों ही सम्मिश्र संख्या लिखी हैं तो इनके अलग अलग संयुग्मी के जो मान होंगे उसको लिखने पर प्राप्त होगा। तो यानी a माइनस आई बी का संयुग्मी होगा a प्लस आई बी और c माइनस आई डी का संयुग्मी होगा c प्लस आई डी। ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 का हम कर देंगे गुणा। जब गुणा करेंगे तो इधर x माइनस आई वाई का गुणा x प्लस आई वाई में हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर रूट वाले जो समीकरण 1 में मान दिया जा रहा था इसका गुणा समीकरण 2 में स्थित मान से कर दिया जाएगा। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये सर्वसम का लगा देंगे तो सर्वसम का हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, यही यहाँ पर करना है। ये पहले तो अलग अलग अंडर रूट है तो गुणे में है तो पूरे में अंडर रूट लग जाएगा। इसके बाद a माइनस बी गुणे ए प्लस बी, और नीचे भी यही, यानी ऊपर भी यही सर्वसम का लगनी है और नीचे भी यही लगनी है। तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसी सर्वसमता से इनके मान लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर हर जगह आई स्क्वायर, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आई स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। तो आई स्क्वायर का मान रख देंगे, तो -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस। ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बच्चों तो यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा और ये रूट वहाँ से वर्ग से हट जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू हमारी प्रूफ हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इसको ढंग से आप लोग सीख लीजिए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल संयुग्मी निकाल के उसका गुणा क्या करना है और गुणनफल करने पर जो मान आएगा वही हमारा इसका सोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट हैं जिसमें उन दोनों ही पार्टों को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना है। तो जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट को ले लिया है और सेकंड पार्ट को आपके लिए छोड़ दिया है कि आप उसको जैसा हम फर्स्ट पार्ट बताएंगे उसी आधार पर आप सेकंड पार्ट हल करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में ये एक मान दिया जा रहा है, इसको ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना है।
तो सबसे पहले बच्चों ये ध्यान रखना है कि कोई भी मान अगर दिया जाए जिसको हमें ध्रुवीय रूप में बदलना होगा, तो सबसे पहले उस मान को हम उसके जो उसका व्यापक रूप होता है, समित संख्या का जो व्यापक रूप होता है, पहले हम उस रूप में उसको बदलने का प्रयास करते हैं। यानी z बराबर x प्लस आई वाई या z बराबर a प्लस आई बी, जो भी कहते हैं, पहले हम उसके व्यापक रूप में उस समित संख्या को बदलते हैं। जब उस व्यापक रूप में वो बदल जाती है तब इसके बाद हम उसको ध्रुवीय रूप उसका ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऊपर 1 + 7i लिखा हुआ है, तो 1 + 7i को ऐसे नोट कर लेंगे। नीचे a - b के होल स्क्वायर सर्वसमका का प्रयोग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। यहाँ पर i² आ गया, इसका मान रखेंगे -1, तो ये 4 और i² का मान -1 और ये माइनस का 4i। फिर इसके बाद 4 - 1 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये माइनस का 4i। तो ये यहाँ तक हमने हल कर लिया। अब बटे से हमें i के मान को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी समित संख्या दी जा रही है उसका परिमेयकरण कर देंगे, जिसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना। तो 3 - 4i का परिमेय इसको करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो भी काल्पनिक भाग है इसके आगे का चिन्ह बदल देंगे, यानी बदलेंगे तो 3 + 4i होगा, मतलब इसका संयुग्मी 3 + 4i होगा। तो 3 + 4i से गुणा और भाग, तो इसमें देखिए ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे गुणा कर देंगे। तो जब हम ऊपर गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करने पर 3 और 4i में तो 3 + 4i आएगा। फिर 7i से 3 में करने पर 21i, 7i से 4i में करने पर 28i², और नीचे तो a - b a + b सर्वसमका का प्रयोग कर देंगे, तो a² करने पर 9 और -b² करने पर 16i²। i² का मान रखेंगे -1, तो माइनस प्लस, तो 9 + 16 कितना हो गया 25। तो नीचे ये वैल्यू आ जाएगी 25। और ऊपर के मान में आते हैं, ऊपर के मान में जब गुणा करेंगे तो ये लाइन हमें मिल गई थी। इसके बाद 21i + 4i कितना हो गया 25i, और i² का मान -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -28, और 3 में से 28 घटाएंगे तो ये आ जाएगा -25i। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 25 कॉमन लिया जा सकता है, तो 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा और प्लस का i आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए, नेक्स्ट लाइन में जब हम 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 25 कॉमन लेके हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया है, तो बात वही है। तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 + i। अब इसके बाद में z बराबर a + ib से तुलना करेंगे तो a बराबर आ गया -1, b बराबर आ गया +1। तो अब ये देखिए, ये जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आई थी z बराबर -1 + i, ये हमारा a + ib फॉर्म हो गया। तो सबसे पहले हम a + ib फॉर्म में बदलते हैं, फिर हमें जो भी मान निकालना होता है उसको आगे हम हल करते हैं। तो हमें इसमें a + ib से तुलना करेंगे तो a बराबर -1, b बराबर 1 आ गया। अब हमें ध्रुवीय रूप निकालना था, तो ध्रुवीय रूप निकालने के लिए क्या करते हैं, मापांक और इसका कोणांक निकाल लेते हैं। तो मापांक देखिए क्या होता है, r बराबर √a² + b²। तो a का मान क्या है -1, b का मान 1, तो इसको हल करेंगे तो r का मान आ गया √2, यानी इसका मापांक निकल के आ गया √2। अब कोणांक की बात करते हैं, तो कोणांक के लिए हमें ये देखना होता है कि जो दी गई समित संख्या है इसका क्रमित युग्म में जो रूप बनेगा वो किस चतुर्थांश में जाएगा। तो ये जो है a बराबर माइनस है, मतलब a का मान 0 से कम है, b का मान 1 है, यानी b का मान 0 से अधिक है। तो ये इसका चिन्ह होगा माइनस कॉमा प्लस। तो माइनस कॉमा प्लस किस चतुर्थांश में जाता है बच्चों, दूसरे चतुर्थांश में जाता है। तो जब दूसरे चतुर्थांश में जाता है तो उसमें कोणांक निकालने का क्या सूत्र होता है बता चुके हैं, फिर से देखिए लिखा हुआ है थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, और अल्फा क्या होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a। तो यहाँ पर हम पहले अल्फा का मान निकाल लेंगे और यहाँ पर पाई माइनस अल्फा में अल्फा का मान रख देंगे, जिसको हल करने पर हमें थीटा यानी कोणांक का मान निकल आएगा। तो देखिए आगे, तो अल्फा का मान tan इनवर्स b का मान 1 है, b का मान 1 है और a का मान -1 था, हमने रख दिया। मॉड से बाहर आया तो +1 आया, और 1 होता है tan 45 का मान, tan 45 को
फिर से 45 को रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से गुणा करेंगे, तो ये 4 बार डिवाइड होगा तो ये पाई बाई 4 आ गया, यानी 10 पाई बाई 4 लिख देंगे। 10 से 10 वर्स कैंसिल, तो अल्फ़ा का मान आ गया पाई बाई 4। अब थीटा बराबर पाई माइनस अल्फ़ा में रखेंगे, तो पाई माइनस पाई बाई 4 को जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, ये थीटा यानी कोणांक आ गया। मापांक हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो ध्रुवीय रूप होता है आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पर इसका मान रख देंगे, आर की जगह आर का मान, थीटा की जगह थीटा का मान, तो ये हमारा आ जाएगा ध्रुवीय रूप। यानी इस प्रकार से आपको ध्रुवीय रूप इसका ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक हल करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, इन चारों सवालों में आपको इस समीकरण को हल करना है। तो जैसा कि एक्सरसाइज आपको 5.3 में बताया गया था कि आपको पहले विविक्त कर ज्ञात करना है जिसके मूल पता चल जाएंगे, और मूल के बाद उस श्रीधराचार्य वाला जो सूत्र बताया गया था उस सूत्र की सहायता से आपको हल कर लेना है। तो ये आपको पूरी प्रश्नावली बताई गई थी, तो ये आपको देख लीजिए 8वां सवाल, इसको पॉज करके आप समझ सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक के सवालों को हल करके लाना है। धन्यवाद बच्चों।